गाइस यहाँ पे है Samsung M35 और आज के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें आपको Bixby का सपोर्ट मिलता है, तो बहुत अमेजिंग फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में सारे टाइम स्टैम्प्स भी मैंने दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली अपने फेवरेट फीचर के ऊपर नेविगेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज की इस क्रेजी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्विक पैनल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स का जिस्ट देखने को मिल जाता है, सब जैसे कि NFC मिलता है, आपको AOD मिलता है। बाकी AOD के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लाइक आपको डॉल्बी एटमॉस का कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस प्राइस रेंज में पहली बार स्पीकर्स के ऊपर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आया है। साथ ही में वाईफाई कॉलिंग मिलती है, एक्स्ट्रा डिम बैटरी प्रोटेक्शन, सिक्योर फोल्डर, ये सारे बेसिक फीचर्स थे और जनरली इस प्राइस रेंज में सैमसंग ने लास्ट ईयर भी दिए थे M34 में। बाकी पेंसिल बटन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, जो भी आपका यूजफुल टाइल हो उसको आगे या पीछे रख सकते हो। साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स मिल जाते हैं, हाई कंट्रास्ट, म्यूजिक शेयर, कॉल टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, कलर इन्वर्जन, ये सारे बेसिक गूगल के ही फीचर्स हैं जो आपको दिए गए हैं इसमें। वहीं पे आप इसमें देखते हो तो क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस मिलता है। इसको ऑन कर लोगे तो आप जो कॉर्नर है, जैसे समझो आपको पंच होल दिख रहा है ऊपर, इसके लेफ्ट साइड से अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो हाफ क्विक पैनल खुलेगा। अगर राइट साइड से स्वाइप करोगे इसको ऑन करने के बाद तो कंप्लीट पैनल ओपन हो जाएगा। स्मार्ट व्यू आपको मिलता है, तो आप स्क्रीन मिरर भी कर सकते हो अपने किसी अदर डिवाइस से, या फिर स्मार्ट टीवीज पे डिवाइस कंट्रोल मिल जाता है। डार्क मोड और आई कंफर्ट शील्ड दिया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों कुछ वॉलपेपर एंड स्टाइल्स की तरफ। तो यहां पे देखिए आपको पहले तो दो वॉलपेपर दिए गए, एक वीडियो वॉलपेपर दिया गया है, ये आप सिर्फ लॉक स्क्रीन में यूज कर पाओगे। साथ ही में एक स्टैटिक वॉलपेपर दिया गया है जो कि बाय डिफॉल्ट M35 का है। साथ ही में कुछ अदर वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। ग्राफिकल में जाते हो तो 6 बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर दिए गए और सैमसंग अपने सभी फोन्स में 6 वॉलपेपर देता है। अगर कुछ अलग तरीके से कस्टमाइजेशन करने हैं तो कलर्स में जाके भी आप कुछ डिजाइंस को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, डिजाइन चेंज कर सकते हो। ये सारे आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं पे आपको इसमें नीचे कलर पैलेट का ऑप्शन दिया गया है। कलर पैलेट बेसिकली एक थीम लगा देगा, जो इनकी बाय डिफॉल्ट थीम होती है ग्रीन कलर। अगर फोन कॉल ऐप में आ रहा है तो वो ब्लू में हो जाएगा, या फिर आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ बेसिक कलर्स हो जाते हैं। बेसिकली ये वॉलपेपर के ही कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके एक थीम जनरेट कर देता है जो आपके पूरे फोन पे यहाँ पे रहेगी। अब जरा बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे विजेट्स की तरफ। तो विजेट्स में सबसे अच्छा है कस्टम कैमरा। ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए आपने कैमरे के में कोई मोड लगा रखा है, प्रो मोड में कोई सेटिंग्स, तो डायरेक्टली आप उस विजेट पे क्लिक करके उस मोड में जा सकते हो। लाइक आप पोर्ट्रेट में फोटोज क्लिक करते हो मैक्सिमम टाइम, तो पोर्ट्रेट में ही कैमरा ओपन होगा। डिपेंड नहीं करता है कि आपने लास्ट टाइम कैमरा किस मोड में यूज किया होगा। बाकी आपको गैलरी का भी विजेट मिल जाता है, तो आप एक स्लाइड शो अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो। साथ ही में गैलरी का ऑप्शन मिलता है, तो एक स्लाइड शो आपके होम स्क्रीन पे चलता रहेगा। आप जितनी चाहे उतनी इमेजेस या स्टोरीज इसमें सेट करके रख सकते हो। बाकी बेसिक जितने आपको वेदर हो गया, यूट्यूब हो गया, सैमसंग शॉप हो गया, ये सारे विजेट्स मिल जाते हैं जो आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट जो मेन था वो मैंने आपको बताया कस्टम कैमरा और गैलरी वाला विजेट। अब जरा दोस्तों कुछ कॉलिंग फीचर्स की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टेक्स्ट कॉल। अब ये फीचर बड़ा काम का है, इसको ऑन करके रखोगे तो इंग्लिश सेटिंग सेट कर लेना, अभी यही अवेलेबल है इंडिया में फिलहाल। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे जियो हेल्पलाइन नंबर पे मिलाता हूँ कॉल, तो देखो ऊपर तो आपको पहले तो वॉइस फोकस का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली इसको ऑन कर दोगे तो सामने वाले को क्रिस्टल क्लियर आवाज़ जाने वाली है। अब यहाँ पे टेक्स्ट कॉल का यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको ऑन करोगे तो देखो ये ऐसे काम करता है। जैसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो हाय, ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे सजेशंस आ जाएगा। तो ये सामने वाले पे देखो रिप्लाई ऐसे बोलता रहेगा। अब ये कुछ बोल रहा है, ये उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही में यहाँ पे आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इस तरीके से देखो स्विच भी कर सकते हो अपनी मेन कॉल और यहाँ पे टेक्स्ट कॉल पे। कॉल बैकग्राउंड्स में जाते हो तो कॉल का आप बैकग्राउंड सेट करके रख सकते हो। लाइक कुछ फीचर्स में 2 वीडियोस दे रखी हैं, गैलरी से सेट कर सकते हो। साथ ही में इसमें नीचे कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, इसमें फुल स्क्रीन स्मॉल पॉपअप या मिनी पॉपअप में आपको मिल जाता है, तो कॉल आएगी तो उस तरीके से डिस्प्ले होगी। इन्होंने प्रीव्यू भी दे रखा है। साथ ही में इसमें आपको वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो वाईफाई पे अगर आपका फोन है तो कॉल्स वाईफाई से भी कनेक्ट होकर बेटर क्वालिटी में आपको सुनाई देंगी। बाकी अदर कॉल सेटिंग्स में जाते हो तो स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट, ये सारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, ये ऑन ही रहेंगी आपके में, तो एक्सप्लोर इनको आप कर सकते हो। मेन जो यहाँ पे फीचर है वो है टेक्स्ट कॉल का। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग माई फाइल्स की तरफ। तो माई फाइल्स में जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे स्टोरेज के अंदर सेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज, और 3 डॉट पे क्लिक करके अगर सेटिंग्स में जाते हो तो एक फीचर है शो क्लाउड फाइल्स इन कैटेगरीज। ये One UI 6.1 का लेटेस्ट फीचर है। इसमें क्या होगा कि जैसे गूगल ड्राइव पे आपकी कुछ फाइल्स हैं, वो आपको डायरेक्टली अपनी इमेजेस या फिर APK या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही शो हो जाएंगी। तो आपको गूगल ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली फोन के स्टोरेज में ही वो सिंक हो जाएंगी। वहीं पे
बेसिक फीचर्स मिलते हैं आपको, लाइक अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को किसी तरह नेविगेट करना है, किसी इमेज को कहीं पे लाना है, तो सिंपली उसको होल्ड करके रखोगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो पूरे माई फाइल्स के कहीं पे भी जहां पे आप चाहो। कंपैटिबल होना चाहिए बस उस लोकेशन के लिए। साथ ही में इसमें मैनेज स्टोरेज में आप क्लिक करते हो तो आपको काफी सारे कार्ड्स का ऑप्शन दिख जाएगा यहीं पे, जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों कुछ कैमरा फीचर्स की तरफ, एंड ट्रस्ट में आपको इसके कैमरा फीचर्स मजा आ जाएगी सुन के। सबसे पहले वीडियो मोड में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा में दे दी है। सैमसंग ने इस प्राइस रेंज में कभी नहीं किया और कोई ब्रांड भी नहीं देता है आज के समय में इस प्राइस रेंज में। साथ ही मोर में जाते हो, प्रो वीडियो, सुपर स्लोमो, हाइपरलैप्स, मैक्रो, फूड, पैनोरमा, सिंगल टेक, मतलब कोई ऐसा फीचर छोड़ा नहीं है सैमसंग ने जो इसमें ना दिया हो। साथ ही पोर्ट्रेट मोड, फन मोड मिल जाता है। मतलब मजा आ जाएगी गाइस आपको इसके कैमरा फीचर्स को देख के। अगर कुछ गैलरी फीचर्स की तरफ बढ़े, यहाँ पे आप किसी भी फोटो से किसी भी सब्जेक्ट को पिक कर सकते हो और उसको आप सेव एज स्टिकर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको वहीं पे एडिट ऑप्शन में जाके उसको स्ट्रोक दे सकते हो, उसका बॉर्डर लाइन सेट कर सकते हो। तो ये फीचर आपको मिल जाता है बेसिकली इमेज क्लिपिंग के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे एडिट में जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, लाइक फिल्टर्स हो गया, लाइट बैलेंस हो गया, ऑटो हो गया, शार्पनेस, डेफिनेशन, ये सब। साथ ही स्टिकर्स भी बना के उसको एज अ कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर ऑब्जेक्ट इरेज करनी है तो वो आप कर सकते हो। लैसो टूल, फेस, स्पॉट कलर, कलर मिक्स, स्टाइल, ये सारे बेसिक फीचर्स हैं। साथ ही अगर गैलरी के यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाता है अबाउट गैलरी। अबाउट गैलरी में दोस्तों वर्जन पे आपको मल्टीपल टाइम्स टैप करना होगा। ये एक बिल्कुल ट्रू हिडन फीचर है। आपका यहाँ पे गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा। अब इसके अंदर जाके एक PDF वाला फीचर होता है, उसको ऑन कर लोगे तो आप अपने फोन के ही गैलरी में PDF बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आपको क्विक PDF बनानी है और बिना इंटरनेट के ये काम करता है। बहुत अच्छा ये वाला फीचर है और गैलरी लैब में सबसे यूजफुल फीचर आपको यही मिलेगा। बाकी और फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये वाला मेन था तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जरा दोस्तों बढ़ते हैं कुछ इंटरनल सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पहले कनेक्शंस में आपको NFC का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग है, वाईफाई के अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट में देखोगे तो स्मार्ट हॉटस्पॉट मिलता है, जिसमें आप वन टाइम हॉटस्पॉट का यूज कर सकते हो, ऑटो हॉटस्पॉट यहाँ पे लगा सकते हो। साथ ही मोबाइल नेटवर्क्स में आपको 5G VoNR का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ऑन कॉल अभी तक VoLTE था 4G, बट Vio 5G का भी आपको सपोर्ट इसमें दिया गया है। डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन पे वो काम कर रहा है कि नहीं, बट ऊपर Vio 5G दिखता रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हुए बात करें अगर कनेक्टेड डिवाइसेस में, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत हेल्प करते हैं जब फाइल ट्रांसफरिंग का यहाँ पे काम आता है या फिर एक्सेस करना हो किसी अदर डिवाइस पे। यहाँ पे म्यूजिक शेयर का ऑप्शन दिया गया है, काफी अच्छा फीचर है। वहीं पे क्विक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो स्विच बर्ड्स, अगर गैलेक्सी बर्ड्स हैं तो ये फीचर बहुत काम आएगा, अपने अदर डिवाइसेस पे वो स्विच होता रहेगा। कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइसेस। इसमें एक्चुअली बेसिकली जितने फीचर्स हैं वो गैलेक्सी टैबलेट या गैलेक्सी बुक, गैलेक्सी लैपटॉप है अगर सैमसंग का, तो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करें अगर एज लाइटनिंग नोटिफिकेशंस की, नोटिफिकेशंस पे जाके पॉपअप स्टाइल में जाते हो तो एज लाइटनिंग स्टाइल दिया गया है। आपके फ़ोन पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो पॉपअप व्यू में कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स जनरेट करेगा आपकी स्क्रीन पे। कलर सेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको, एक्लिप्स, इको, स्पॉटलाइट, बबल, हर्ट, फायरवर्क्स, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं बेसिकली नोटिफिकेशंस को अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए। अब जरा दोस्तों डिस्प्ले के अंदर बढ़ें तो पहला फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मोशन स्मूथनेस का। इसमें आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है और ये 60 से 120 के बीच में स्विच होता रहता है, 60 120 60 120। उसके बाद नीचे इसमें आपको ईजी मोड देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये काफ़ी नॉर्मल मोड है, इसमें सारे आइकन्स बड़े बड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ें स्क्रीन में सामने आ जाती हैं। तो अगर लोगों को दिक्कत हो कोई यूज़ करने में डिवाइस को, तो हाई कंट्रास्ट फॉन्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, तो अच्छे से विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है इजी मोड में। साथ ही एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन को ऑन कर लेना, तो अगर फ़ोन जेब में रखा है तो किसी को भी उल्टा सीधा कॉल नहीं लगेगी, कभी कभी लग जाती है। टच सेंसिटिविटी मिल जाता है आपको अगर फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हो, प्रोटेक्शन। अगला जो फीचर है वो है दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। इसमें आपको AOD का फीचर मिलता है, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही जाके आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और लोगों काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं इस फीचर की। अब आगे कुछ अगर बैटरी फीचर्स की तरफ बढ़ें, यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है। लाइक आप इसमें ऑन कर सकते हो, AOD ऑफ कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो CPU की स्पीड को। साथ ही इसमें बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स मिल जाती हैं, लाइक पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, नेवर ऑटो स्लीपिंग ऐप्स, स्लीपिंग ऐप्स, डीप स्लीप ऐप्स। तो इससे आपको बेसिकली कैटेगराइज करके रखना पड़ेगा जो कि आपकी नीड हो। उसके बाद बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर दिया गया है। बेसिकली 3 मोड्स हैं, बेसिक, अडैप्टिव और मैक्सिमम। बेसिक ऑन करके रखोगे 100% पे चार्ज होगी। अडैप्टिव ये खुद ट्रैक करेगा आपके हिसाब से कि कब कितना धीमे चार्ज करना है, तेज चार्ज करना है। मैक्सिमम रखना ज़्यादा फायदेमंद रहता है लंबे टाइम के लिए, क्योंकि बैटरी आपकी लंबे टाइम तक चलती है। हमेशा फ़ोन 80% पे ही चार्ज करा करो, तो ये फीचर सबसे अच्छा है मैक्सिमम वाला। चार्जिंग सेटिंग्स में से फास्ट चार्जिंग को ऑन कर लेना,
तो 25 वाट पे चार्ज होगा, ऑफ करोगे तो 15 वाट पे चार्ज होगा। अब जरा दोस्तों अगर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएं तो यहाँ पे आपको नीचे ऑटो ब्लॉकर मिल जाता है। देखिए ऑटो ब्लॉकर क्या करता है कि कोई भी मलेशियस यूएसबी केबल को आपके फोन में इंसर्ट नहीं होने देगा। आप किसी भी डिवाइस में फाइल ट्रांसफर नहीं कर पाओगे जब तक आपने ऑटो ब्लॉकर ऑन करके रखा होगा। अगर फाइल ट्रांसफर करते हो अपने पर्सनल डिवाइस से बार बार तो इसको ऑफ करके रखना, बट बाकी केसेस में इसको ऑन करके आप रख सकते हो, जैसे बाहर अगर ट्रैवलिंग करने जा रहे हो। बाकी मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाते हो तो सिक्योर फोल्डर यहां से एक्सेस कर सकते हो। अब सिक्योर फोल्डर बहुत कॉमन हो गया है, पता है लोगों को कैसे ये काम करता है। प्राइवेसी परमिशंस ऑप्शंस में जाके आप ट्रैक कर सकते हो किस ऐप ने कितना परमिशन यूज करा, कब यूज करा, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब अगला जो फीचर है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। यहां पे आपको जाना होगा एडवांस फीचर्स में और आपको बिक्सबी का कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है। बहुत टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे प्लीज 20,000 15,000 के ब्रैकेट में ले आओ बिक्सबी, और जब ये फोन 15,000 का मिलेगा ना सेल में, तब तो ये फीचर के साथ ये बहुत कमाल का फोन होने वाला है। और अभी भी ये 15-16,000 में ही लोगों ने लिया है। बहुत ट्रस्ट में ये बिक्सबी का सपोर्ट, आपको मजा आ जाएगी। एक कमांड से आप फोन को यहाँ पे यूज कर पाओगे, कुछ भी आपको कमांड देनी है वो दे सकते हो। यहाँ पे आप इसको गाना भी गवा सकते हो, कोई भी आपको टास्क करना है, कोई सेटिंग ओपन करनी है, बिना फोन को टच करे सारा काम कर देगा। तो मतलब आप इसको बोल सकते हो टर्न ऑन हॉटस्पॉट या फिर टर्न ऑफ मोबाइल डेटा, ये सारी कमांड यूज कर सकते हो। ट्रस्ट में मजा आ जाएगी आपको ये वाला फीचर यूज करने में। आगे बढ़ते हुए अगर कुछ एडवांस फीचर की तरफ बढ़े, लैब्स में जाते हो तो सैमसंग कुछ टेस्ट करता रहता है चीजें, सेटिंग्स, वो आप देख सकते हो। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फीचर है नहीं वैसे लैब का। मोशन एंड गेस्चर्स में जाते हो तो आपको डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा और बहुत बढ़िया फीचर है। पाम स्वाइप टू कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे बिक्सबी ऑन करके रखोगे तो भी कमांड से ही ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। म्यूट विद गेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है, नीचे वन हैंड मोड का ऑप्शन है, एक ही हाथ से आप स्क्रीन को बेसिकली छोटा करके यूज कर पाओगे। वीडियो कॉल इफेक्ट्स ऑफ मिल जाते हैं, अगर वीडियो कॉल करते हो आप इसके बाय डिफॉल्ट ऐप से तो आप यहाँ पे वीडियो कॉल इफेक्ट्स लगा सकते हो। साथ ही डुअल मैसेंजर मिलता है, 2 व्हाट्सएप, 2 टेलीग्राम, 2 स्नैपचैट, 2 फेसबुक चला सकते हो। साथ ही में कॉन्टैक्ट लिस्ट सेपरेट करके रख सकते हो। आप बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। यहाँ पे डिवाइस केयर में जाते हो तो आपको पहले ऊपर देखो एक ग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा, केयर रिपोर्ट। आपके फोन में क्या रिपोर्ट चल रही है बेसिकली डायग्नोस करके ये बताता रहेगा। लास्ट टाइम कब मेमोरी क्लीन हुई थी, लास्ट टाइम कब ऑन हुआ था फोन, कोई इश्यूज तो नहीं है। साथ ही मेमोरी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली रैम प्लस अगर आपको यूज करनी है तो यहीं से जाके आपको ऑन या ऑफ उसको करना पड़ेगा। साथ ही आपको नीचे परफॉर्मेंस में ऑटो ऑप्टिमाइजेशन ऑन मिल जाता है। इसको बेसिकली आप ऑटो रिस्टार्ट व्हेन नीडेड कर लेना, तो फोन खुद जंक फाइल्स को क्लियर कर देता है इसको ऑन करके रखोगे तो। साथ ही नीचे मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ये सिर्फ तब यूज करना है जब आपको सर्विस सेंटर पे अपने फोन को देना हो। दोस्तों यहाँ पे आपको गुड लॉक का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट फाइन लॉक के जरिए आप गुड लॉक के सारे मॉड्यूल्स को चला सकते हो। ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और जल्दी ही मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, आई बटन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होम अप में जाते हो तो देखो बढ़िया तरीके से यहाँ पे मॉड्यूल्स काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे टास्क चेंजर है, यहाँ पे अगर चेंज करनी है, आपको वर्टिकल लिस्ट लगानी है तो देखो ईजिली यहाँ पे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको कोई भी गुड लॉक मॉड्यूल को चलाने में। जस्ट आपको फाइन लॉक को यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो ये सब कुछ, तो आपको टेलीग्राम चैनल चेक करना होगा, वहां पे सभी जी ड्राइव लिंक में मैंने मॉड्यूल्स को लगा रखा है। तो बस गाइस इतना ही था वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें पता चले कि सैमसंग M35 में बहुत कमाल के फीचर्स इस बार आए हैं, बहुत बजट प्राइस रेंज में। तो चलिए अब लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।